Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6 the science first chapter components of food. इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके थे पहले और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो हमने कर लिया था, ये सारा पढ़ लिया था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कॉमन मील्स, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। टेस्टिंग पे चल रहे थे हम 1.2, हमने 1.2 लगभग कंप्लीट कर लिया था। 1.2 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नाउ फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब इन तरह के टेस्ट जो कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, एक स्टार्च टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट एंड फैट टेस्ट। इन सब टेस्ट के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की, कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की और ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। ठीक है, आपने क्या करना है, इस टेस्ट को क्या करना है, कुक्ड फूड आइटम्स पे भी करेंगे आप और रॉ मटेरियल्स पे भी करेंगे। दोनों तरह के टेस्ट आप स्टार्ट करेंगे इसमें और उन पे टेस्ट करके देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या नहीं है। टेबल 1.2 शो करती है आपको यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट। आप 1.2 जो एक्सरसाइज हमने देखी थी नीचे, 1.2 एक्सरसाइज दी है, वो आपको क्या बताती है कि कैसे कैसे आप अपने टेस्ट को करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सम फूड आइटम्स गिवन इन दिस टेबल यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। ठीक है, आप कुछ इन आइटम्स को दे सकते हैं जो टेबल में आपको दिए हुए हैं, उन पे आप टेस्ट कर सकते हो, स्टार्च टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट एंड फैट टेस्ट। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, उन पे डिफरेंट आइटम्स पे भी आप टेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ठीक है, आपने क्या करना है, इन टेस्ट को बहुत केयरफुली करना है क्योंकि केमिकल्स का यूज हो रहा है। आप जब भी आप लैब में रहते हैं तो आप जब भी लैब मैनुअल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उसमें यही कहा जाता है कि टेस्ट को आप केयरफुली करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए या उसको टेस्ट नहीं करना है और ज्यादा टच से बचना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट, और ईट भी नहीं करना है और टेस्ट भी नहीं करना है उस तरह के केमिकल्स को। इसके बाद हम बढ़ते हैं नीचे। इफ द रिक्वायर्ड solution are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। ठीक है, तो अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्म में वो चीजें नहीं है तो टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम इसका इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हम जो भी टेस्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सब इजी टेस्ट होंगे और हमको इजीली हम उनको पता लगा सकते हैं कि स्टार्च इस प्रेजेंट फूड में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केमिकल्स के बारे में देखते हैं, जो प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। ठीक है, अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन, अभी आप बोल रहे थे कि आयोडीन चाहिए आपको, ठीक है, केमिकल्स आपको क्या क्या चाहिए थे जिसमें आयोडीन भी था। तो आयोडीन अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन डालेंगे आप। ठीक है, मेडिसिन में बहुत यूज होता है टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, टिंक्चर जिस भी चीज में अल्कोहल पड़ता है, ठीक है, अल्कोहलिक एक तरह से सॉल्यूशन होता है तो उसे हम टिंक्चर बोलते हैं। टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, टिंक्चर आयोडीन को एक टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें कि हाफ वाटर भरा होगा। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसको कैसे बनाएंगे, बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आप क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा। कॉपर सल्फेट को आपने लेना, लैब में होता है कॉपर सल्फेट, और उसको 100 मिलीलीटर
ऑफ वाटर में आपने क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डाल के उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एक्टिविटी में आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आपने एक छोटी सी अमाउंट लेनी है फूड आइटम की, उसका एक पीस ले सकते हो आप। ठीक है, और अ रॉ इंग्रेडिएंट, या फिर आप कोई कुक्ड फूड ले सकते हो या रॉ इंग्रेडिएंट सकते हो, कोई वेजिटेबल का पीस ले सकते हो आप छोटा सा। ठीक है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपने उसमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हमने बनाया था पहले, आयोडीन सॉल्यूशन, उस आयोडीन सॉल्यूशन के आपने ड्रॉपर से लेके 2-3 ड्रॉप्स आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 1.1 में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये देखो, ये पोटैटो का एक पीस लिया है उन्होंने और उस पर ड्रॉपर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें ड्रॉप कर रहे हैं, उसको ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्व करना है इसको। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अगर आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपने उसके कलर को देखना है, उस फूड आइटम के जो आपने फूड पीस लिया है उसके आइटम, उसको आपने क्या करना है, उसका कलर देखना है कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो रहा है, ब्लू सा ब्लैक यानी कि डार्किश ब्लू, ब्लैक की तरह रिजेंबल होगा। इसके बाद अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर उसमें आ जाता है, अगर आपको दिख जाता है कि आपने 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाली, उसके बाद आपको ब्लू ब्लैक कलर सा दिखता है, उसमें डार्क सा ब्लू कलर दिखता है, तो इसका मतलब, इसका मीन्स है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि पोटैटो, यहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं, पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। देन रिपीट द टेस्ट, then repeat this test with other food items to find out which of these contains starch। ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ इसको टेस्ट करना है और टेस्ट करना है कि आप स्टार्च उसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और एंटर करना है आपने ऑब्जर्वेशन टेबल 1.2 में। ठीक है, जिसके जस्ट नेक्स्ट बाद आपको टेस्ट फॉर प्रोटीन करना है। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, इसके लिए भी आपने छोटी सी फूड आइटम ले लें, पोटैटो ही ले लो। ठीक है, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर आप जो फूड ले रहे हो वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपने उस सॉलिड फूड का क्या करना है, पेस्ट सा बनाना है, मीन्स क्रश करना है उसे। ठीक है, ग्राइंड करना है, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ठीक है, आपने मैश करना है और उसको ग्राइंड करना है उस स्मॉल क्वांटिटी को। पुट सम ऑफ दिस इज अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपने उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब होती है लंबी सी ग्लास की, उसमें आपने उसको पुट कर देना है। फिर उसमें क्या करना है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उसमें डालेंगे। जो अब आपने फूड का जो पीस था उसको क्रश किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है अपने, ये सब ड्रॉप से करेंगे आप। टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपने उसको शेक करना है, पूरा मिक्स कर दिया आपने वाटर के साथ। अब क्या करना है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, आपने ड्रॉपर की मदद से एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपने उसमें क्या डाल देना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है। और दूसरा क्या डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब आपने कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डाल देना है उसमें साथ साथ में। ठीक है, 2 ड्रॉप्स तो आपने किसकी डालनी, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी, कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, टू द टेस्ट ट्यूब, आपने उस टेस्ट ट्यूब में डाल देनी। फिर शेक करना है उसे, शेक मीन्स हिलाना है उसे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहे 1.2 डायग्राम में, ये देखो, ये उसने कॉस्टिक, इस समय ये कॉपर सल्फेट डाल रहे थे ब्लू कलर का, ये कॉस्टिक सोडा फिर ऐड करेंगे। इस तरह से आपने ऐड करना है इसमें। इसके बाद एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ, लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर द फ्यू मिनट्स। अब आपने क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपने थोड़ी देर तक रहने देना है इसे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो उसके अंदर कंटेंट था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वायलेट कलर का हो गया है जब आपने ये सारी चीजें ऐड की उस फूड आइटम्स के साथ। अब वायलेट कलर, अगर वायलेट कलर आपको दिख जाता है तो वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो अगर आपको वायलेट कलर वहां पर दिख जाता है तो इसका मतलब है कि आपको प्रोटीन वहां पर मिल गया है।
और इस टेस्ट को आप रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ। ठीक है, ये सारा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एक फैट का भी देख लेते हैं पहले। ठीक है, टेस्ट फॉर फैट्स, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल, अब टेस्ट ऑफ फैट्स के लिए क्या करना है, आपने फैट का टेस्ट करना है फूड आइटम्स में, तो आपने क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आपने क्या करना है, फैट के लिए क्या करना है, जैसे कुछ आइटम्स है, आपने कुछ फूड आइटम्स ले रखे हैं। अब आपने उनको क्या करना है, फूड आइटम्स को एक पेपर होगा, उस पेपर में आपने क्या करना है, उनको बीच में रखना है और पेपर को क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर देना है पूरा इधर की तरफ के लिए फोल्ड कर देना है। अब उस फोल्ड करने के बाद उसको बीट करना है, इस पेपर को क्या करना है, बीट करना है, बार बार जोर से पीटना है ताकि वो फूड आइटम क्रश हो जाए उसके अंदर। फिर आपने उसको क्या करना है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस पेपर को इस तरह से करना है कि वो पेपर फटे ना। ठीक है, ना स्ट्रेटन द पेपर, अब उस आपने स्ट्रेट करना है, सीधा करना है पेपर को और ऑब्जर्व करना है केयरफुली। ठीक है, अब आपने देखना है उसे, डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पेपर पे आपको ऑयल ऑयल सा दिख रहा है। होल्ड द पेपर अगेन, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आपने पेपर को क्या करना है, लाइट के सामने ले जाना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको दिखता है कि वहां पर लाइट एकदम फेंट सी हो रही है, अलग सा दिख रहा है वहां पर पेपर में, अलग सा आपको रिजेंबल होगा। थ्रू दिस पैच, वहां पर जिस पैच पे वो ऑयली सा दिख रहा है वहां पर आपको थोड़ा अलग से लाइट आती हुई दिखेगी। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो ये जो ऑयली सरफेस है, ऑयली सा जो दिखेगा आपको उस पेपर पे, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी क्या होता है कि फैट जो फूड आइटम होता है वो पेपर पे एकदम लिक्विड सा तो देता है लेकिन वो ऑयल नहीं होता है, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, therefore the after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको पहले अगर आपने फूड आइटम क्रश कर दिया है पेपर के अंदर, तो आपको थोड़ी देर उस पेपर को ड्राई होने देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो वाटर होता है और हमें लगता है कि ऑयल है। तो उसको अगर वो सूख गया, अगर वो ड्राई हो गया, इसका मीन्स क्या था कि वो वाटर था। और अगर वो ड्राई नहीं हुआ है, सूखा नहीं है और वहां पर वैसा का वैसा ही है, तो हम समझेंगे कि वो फैट है। इस तरह से आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। टू ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। ठीक है, अगर उसमें वाटर कंटेन होगा तो ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या ये सारे फैट्स प्रोटीन और स्टार्च सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, या फिर एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक फूड आइटम में दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो फूड आइटम पे डिपेंड करता है। ठीक है, टू एनी फूड, फाइंड एनी फूड इट आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ these न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, किसी ना किसी फूड आइटम में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जरूर होते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, हमने किस किस चीज के लिए टेस्ट किया फूड आइटम्स का अभी तक। पहला हमने किया कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट, दूसरा किया प्रोटीन के लिए और तीसरा किया फैट के लिए। क्यों किया, क्योंकि ये इजी होते हैं और लैब में इजीली कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, बाकी टेस्ट थोड़ा टफ होते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक vitamins एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। ठीक है, कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे vitamins और मिनरल्स किसी डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स में आपको प्रेजेंट होते भी दिखाई देंगे। वाई डू वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जरूरी है। सबसे पहले हम वो लिस्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने जो टेस्ट किए थे उसमें हम देखेंगे, अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो रॉ पोटैटो में आपको दिखेगा कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर वो देता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, नो नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फैट की बात करें तो फैट भी रॉ पोटैटो में प्रेजेंट नहीं होता है, नो। मिल्क मिल्क जो होता है, मिल्क में स्टार्च जो होता है वो नहीं होता है, नो। ठीक है, प्रोटीन, यस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर फैट की बात करें तो फैट भी प्रेजेंट होता है, यस मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंडनट में जो स्टार्च है वो प्रेजेंट नहीं होता है, नो। अगर
हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी ग्राउंडनट में प्रेजेंट नहीं होता है और फैट जो है प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड फूड पाउडर्ड जो राइस है उसमें जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट होता है, यस। इसके बाद जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन इसमें अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में नहीं प्रेजेंट होता है, नो। इसके बाद जो फैट है वो भी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, नो। ठीक है, अब कुक्ड राइस की बात करेंगे। कुक्ड राइस में जो स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है, यस। और कुक्ड राइस में ही प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, नो। देन उसके बाद फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो। ड्राई कोकोनट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो। इसके बाद ड्राई कोकोनट में जो फैट होता है वो प्रेजेंट होता है, यस। ठीक है, अनकुक्ड तुअर दाल में फैट जो आपका क्या है स्टार्च है वो प्रेजेंट नहीं होता है, नो। और इसके बाद जो प्रोटीन होता है यस प्रेजेंट होता है और जो फैट होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कुक्ड दाल की। कुक्ड दाल में जो हमारा प्रोटीन होता है, ओ सॉरी स्टार्च होता है वो यस प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो प्रोटीन होता है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फैट होता है वो नहीं होता है, नो। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल में जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट होता है, यस। और जो प्रोटीन होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है और जो फैट होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट की बात हम करें तो उसमें भी स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यस। प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, नो। और फैट भी नहीं प्रेजेंट होता है। देन बॉइल्ड एग की बात करें तो बॉइल्ड एग में जो स्टार्च होता है वो नहीं होता है। बॉइल्ड एग का भी कौन सा, ये व्हाइट पोर्शन वाला, जो व्हाइट पोर्शन बाहर बाहर का होता है। ये लोग यॉक की बात नहीं कर रहे, व्हाइट पोर्शन की बात करें तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। देन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन अगर फैट की बात करें तो फैट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्राम सीड की बात करें, ग्राम सीड ग्राम सीड यानी कि चना की दाल अगर आप बात करें तो चने की दाल में भी जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, यस। और जो प्रोटीन होता है वो भी प्रेजेंट होता है और साथ में फैट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ग्राम सीड उसका एग्जाम्पल है कि यस हो सकते हैं। चना दाल में फैट भी होता है, स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सभी चीजें होती हैं, ठीक है। आज के लिए हम, ठीक है, इस तरह से हम इतना पढ़ेंगे, इसको टेबल को हम देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे हम आगे के लेक्चर्स में देखते रहेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो आप जरूर देखिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर टुडे।